number should -8 raised to -3 be multiplied so that the product is equal to -6 raised to -3 मीन्स ये एक्सपोनेंट का वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है हम नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी x को हम गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट के इक्वल होता है। तो आइए हम लिख के बताते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट number is x then x multiplied -8 raised to -3 is equal -6 raised to -3। अब आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर निगेटिव होती है, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं तो जो बेस होता है हमारा रेशनल नंबर वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स सिंस a रेज टू माइनस m इज इक्वल 1/a रेज टू m, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसी का हम यूज करते हैं। तो होता है 1/-8 रेज टू 3 इज इक्वल 1/-6 रेज टू 3। और आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट -1 की पावर अगर ऑड नंबर होता है इसकी वैल्यू माइनस होती है, और -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी कॉन्सेप्ट ही है, इसको जितने भी मैं घेरे में कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को नोट बना के बार बार रिवीजन करिए, जिससे तैयार हो जाए तो क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व होंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप मिलता है x अपॉन माइनस की पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं -6 इंटू 6 इंटू 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ x की वैल्यू जो होती है 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको इजीली समझ में आया होगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है इफ 2 रेज टू ए इज इक्वल 4 रेज टू बी इज इक्वल 16 रेज टू सी इज इक्वल टू 56, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस 4c। आपके ऑप्शंस हैं 14, 25, 36, 42। तो आइए इसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अगर हमको जैसे एक्सपोनेंट किसी रियल नंबर के इक्वल्स होते हैं, यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट नंबर्स हैं जो 256 के इक्वल हैं, तो यहाँ पर 3 केस बनती है। Solution since 2 raised to a is equal 4 raised to b is equal 16 raised to c is equal to 56, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to a is equal to 56, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to a is equal, अब हम 256 का यहीं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2, इसको हम लिखते हैं 2 रेज टू 5 6 7 8, मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 8। कंपेयर करेंगे तो पावर सेम होगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4 रेज टू v इज इक्वल टू 56। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे इसको 4 के फॉर्म में, क्योंकि बेस हमारा 4 है। 4 6 जा 4 4 जा, फिर 4 से करेंगे 4 1 जा 4 6 जा 4 4 जा 1 2 3 4, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज टू बी इज इक्वल 4 रेज टू 4, तो बी की वैल्यू आ जाती है 4, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 4। ऐसे हम 16 रेज टू सी के लिए 256, अब इसका करेंगे 16 6 जा होता है 256, 16 रेज टू 2 तो आता है सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2a प्लस 3b प्लस 4c 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4
प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, 12 प्लस 8 20, 20 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे 24 इज फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये पहला ऑप्शन 24 था। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, माफ कीजिएगा, a की वैल्यू 8 है और तो a की वैल्यू हम 8 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये ऑप्शन 14 ही है। अब इसको हम ऐड करेंगे 16 प्लस 20, ये हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो, ऑप्शन सी आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 होल रेज़ टू 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस गिवन एक्सपोनेंट का हम निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 होल रेज़ टू 4 मीन्स 1/2/3 होल रेज़ टू 4, तो ये हो जाएगा 3/2 होल रेज़ टू 4। रेसिप्रोकल ये है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं r, अगर हम पावर निगेटिव करें 2/3 होल रेज़ टू 4, तो ये भी ऑप्शन है, ये रेसिप्रोकल है। 3/2 होल रेज़ टू -4, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल इसका नहीं हो सकता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 3/4/4/2। जैसे अगर इस ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करें तो 3/4/2/4, इसको लिख सकते हैं 3/4/2/2 होल रेज़ टू 2 मीन्स 3/4/4/2। मतलब ये भी ऑप्शन जो है रेसिप्रोकल है, मतलब ये ऑप्शन की जो वैल्यू है इसी के रेसिप्रोकल के इक्वल है। मीन्स ऑप्शन सी जो है ये गिवन एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि डियर स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और एक्सप्लेनेशन है, आप इसको नोट करके रिपीट कीजिए जिससे आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाले एग्जाम में सारी समस्याएं दूर हो सकें। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।